कौन चाहता है कि इनोसेंट लोगों की किलिंग्स हो? कौन सी हुकूमत चाहती है कि लोग जो है वो सड़कों पे मारे जाएं? देखिए, रिट ऑफ द स्टेट तो इस्टेब्लिश करना हर हुकूमत की ख्वाहिश है। सुल्तान गोल्डन साहब हमारे बुजुर्ग हैं, आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड। जब 2018 ऑनवर्ड एक अपीजमेंट की पॉलिसी आई, पकड़ पकड़ के जो कमांडर्स पकड़े हुए थे उनको छोड़ा गया, उन्होंने दोबारा जाके कैंप्स बनाए। हम क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, इसका भी अगर आप इल्जाम हुकूमत पे दें तो 100%। खुशहाली बहुत गुस्सा में बढ़ रही है, लोग दरख्त काट रहे हैं, मुख्तलिफ मसाइल के सामना है। हुकूमत इसके लिए कोई फंडिंग कर रही है या वो भी PDMA को देकर मामला हल हो जाएगा? सर कैसे हल होगा? मतलब बारिश बरसाना मेरे बस में। प्लीज फॉर गॉड सेक, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ड्राउट की सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज पे हमने अभी इस्लामाबाद में जाके प्रोग्राम किया, इंटरनेशनल पार्टनर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हेल्प अस, फेडरल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं कि प्लीज़ हेल्प अस। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट्स जो है वो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। एक ही टाइम पे बलूचिस्तान जहाँ फ्लड्स को कैटर कर रहा होता है वहीं ड्राउट को कैटर कर रहा होता है। ये नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। हाँ, ज़रूर हमारा फ़र्ज़ है कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सब बलूचिस्तान के लोगों के लिए हाजिर है। दैट इज़ जस्ट 200 बिलियन रुपीज़ हमारा ADP का साइज़ है। तो उस 200 बिलियन रुपीज़ में हम नेचुरल डिजास्टर्स को, नेचुरल डिजास्टर्स सूबों के नहीं होते हैं, ये इसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स ने आना होता है, फेडरल गवर्नमेंट ने आना होता है। ये सब इसका जिम्मेदार भी अगर आप मुझे ठहराएं कि बारिश नहीं हो रही तो थैंक यू सर। सर इस हवाले से क्लाइमेट फंड कायम किया गया है, उसका क्या? वी आर द ओनली प्रोविंस जिन्होंने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में एटलीस्ट एक क्लाइमेट फंड एस्टैब्लिश कर लिया है। उसके लिए हम मिटिगेशन करेंगे, लॉ मेकिंग करेंगे, इंटरनेशनल पार्टनर्स को हम पर ये ट्रस्ट आएगा कि वी आर सीरियस ऑन दिस चैलेंज। इफ यू रिमेंबर ऑन द वेरी फर्स्ट डे इन माय असेंबली मैंने इस चैलेंज को टेररिज्म से बड़ा चैलेंज करार दिया था, एंड माय वर्ड्स आर प्रूविंग कि ये बात ऐसी ही है। तो अब हम क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, इसका भी अगर आप इल्जाम हुकूमत पे दें तो 100%। किसका जवाब है? किसका जवाब है? टेररिज्म में सर रेज आया है 2025 में, तो क्या उम्मीद है 2026 में इसमें? मुझे उम्मीद है कि अब वो ग्राफ नीचे जाने लग गया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सर ये बताइए सर वी आर फाइटिंग अ सीरियस। सर हुकूमत खुद जो है कोयटा के बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुलतवी कराने की बात कर रहा है, क्या आप होने जा रहे हैं इलेक्शन? दूसरा ये है कि एक ही सवाल और भी लोग हैं, मैं क्यों हम करना चाहते हैं? उसकी रीज़न ये है कि हम जब पूरे बलूचिस्तान में इलेक्शंस हो रहे थे तो क्वेटा के इलेक्शंस को कोर्ट्स ने रोका, मैंने तो नहीं रोका, या उस वक्त मेरी हुकूमत तो नहीं थी। अब टेन्योर रह गया, ये प्रोसेस है 8 मंथ्स का। 8 मंथ्स का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो लाइफ होगी इट विल बी नॉट मोर देन 6, 7, 8 मंथ्स। जब इतनी लाइफ रह जाएगी तो उसके लिए एक तो स्टेट का एक्सपेंस है, फिर एक पूरी एक्सरसाइज है, फिर जिस तरह का वो बना है, हम लोकल गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, उस पर रिफॉर्म्स कमेटी बनी हुई है कि जो इलेक्शंस को आसान करने जा रहे हैं कि ये कौन से इलेक्शंस हैं जिसका प्रोसेस 8 महीने चलेगा, तो हम उसको आसान करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट से, इलेक्शन कमीशन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी तवज्जो से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कोर्ट्स को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज करना, 6 महीने बाद जब इनका टेन्योर कंप्लीट होगा फिर हम वही एक्सरसाइज करने जा रहे होंगे। सो दैट इज द रीजन हम ये बात कर रहे हैं। और ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई इस पे, सारी जमातें गवर्नर साहब के पास गई, उन्होंने इन रिटन गवर्नर साहब को दिया कि इनको पोस्टपोन करें। तो हुकूमत अकेले नहीं है, तमाम पॉलिटिकल जमातें इस पर शामिल हैं। सर एक साल में सर 78,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, इसके अंदर 707 टेररिस्ट और 202 सिक्योरिटी पर्सनल हमारे शहीद हुए। तो आप समझते हैं सर कि इसके लिए कोई नई पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें आपकी हमारे पास जो लॉस लिवरेज है वो भी कम हो, और एक ऐसी पॉलिसी जो आपकी गवर्नमेंट को रिफ्लेक्ट करे और हालात सुधारे? कौन चाहता है कि किलिंग्स हो? कौन चाहता है कि इनोसेंट लोगों की किलिंग्स हो? कौन सी हुकूमत चाहती है कि लोग जो है वो सड़कों पे मारे जाएं? देखिए, रिट ऑफ द स्टेट तो इस्टेब्लिश करना हर हुकूमत की ख्वाहिश है। इसीलिए आपको ये फिगर्स बताए गए हैं कि ये जो वन साइडेड स्टोरी बताई जाती है, 700 टेररिस्ट हैज बीन किल्ड इन दिस 1 ईयर, तो दैट मींस कि वी आर फाइटिंग दिस वॉर। अब वो वेज जो राइज आया है, उस राइज की रीजन क्या है? उस राइज की 2 रीजंस हैं। वन इज US
फोर्सेस का जो विड्रॉल हुआ, जो उनके पास गैजेट्स गए, वो गैजेट्स में नाइट कैपेसिटी टेररिस्ट की बढ़ गई। दूसरी जो रीजन थी, जब 2018 ऑनवर्ड एक अपीजमेंट की पॉलिसी आई, पकड़ पकड़ के जो कमांडर्स पकड़े हुए थे उनको छोड़ा गया, उन्होंने दोबारा जाके कैंप्स बनाए। टीटीपी के लोगों ने, इसी तरह बीएलए के लोगों ने, उस वक्त तो नोबडी वाज टॉकिंग। मैं उस वक्त भी ये कह रहा था जो आज कह रहा हूँ कि ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, अपीजमेंट की पॉलिसी ने इस रियासत को नुकसान पहुंचाया है। सर ये बताइए देखिए, अब एनएफसी फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें मीटिंग्स बुलाना शुरू कर दिए हैं, एक डिबेट शुरू हो गई है, एक इनिशियल मीटिंग हो गई है। हर गवर्नमेंट को अपने अपने टास्क मिल गए हैं। हमारी तरफ से आपको पता है कि महफूज अली खान साहब जो हैं वो हमारे टेक्निकल एडवाइज़र हैं। ही इज़ अ फाइन जेंटलमैन और उनका एक्सपीरियंस है। मुझे यकीन है कि जो हमारा केस है वो बहुत अच्छा प्ले सर होगा। आपके साथ क्यूडीए के पार्लियामेंट सेक्रेटरी खड़े हैं साहब, जरगोन हाउसिंग स्कीम को गैस अब तक नहीं मिली है, 12 साल हो गए। सुल्तान गोल्डन साहब हमारे बुजुर्ग हैं। आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड। अच्छा साहब, नए सॉन्ग बनाने के हवाले से बातचीत हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब क्या नियत है इसके पीछे? देखिए, कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है। इसमें एक नेशनल कंसेंसस जो बिल्ड होना है। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए सूबे और एथनिक बुनियादों पर नए सूबे, ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर नेशनल कंसेंसस बड़े जोर शोर से जारी है, लेकिन मेन होल्स और बरसाती नालों के ऊपर कवर्स नहीं है। यहाँ पे जैसा कराची में हादसा हुए, तो कोयटा में भी इस तरह के हादसा हो सकते हैं। इस पर कब एक्शन लिया जाए? डायरेक्शंस ऑलरेडी दे दी गई हैं और उसमें अगर कोई निशानदेही करें तो हम उस पर ज़रूर एक्शन करेंगे। मैंने वैसे पहले जब ये कराची वाला हादसा हुआ था तो मैंने एक डायरेक्शन दी है कि उस पर ये जितने भी हैं उस पर एक मुझे रिपोर्ट ला के दें। सर ये शहर